अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। आज साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब ने पहले एहतसाब अदालत में सरेंडर किया, उनको वहाँ पर जमानत मिल गई। और इसके अलावा फिर अल अजीज़िया रेफरेंस और एवनफील्ड रेफरेंस में, जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब को सज़ा भी हुई थी, नैब ने सज़ा भी दी थी। और जब वो अदालत नहीं पेश हुए, लंदन चले गए, इख्तियारी भी थे। आज उन्होंने इस्लामाबाद की हाई कोर्ट की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वहाँ पर सरेंडर किया। अदालत ने रिलीफ दिया जुमेरात तक, यानी कि कल नहीं परसों वापसी पेश होने। नैब को नोटिस जारी कर दिए। मेरे साथ मौजूद हैं दानिश इशराक अब्बासी, सीनियर वकील हैं। दानिश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो बता दीजिएगा, आज तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने काफ़ी सवालात उठा दिए कि आपने पब्लिक का टाइम ज़ाया किया, आपने पहले क्यों इतना अरसा मियां साहब को सजा दी, क्या कहिएगा इस हवाले से? सर देखें जी, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आज भी ऑनरेबल मियां गुल हसन औरंगजेब साहब का यही कहना था। इससे पहले भी नैब का हमेशा से काला कानून इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज को बनाने के लिए और इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता रहा। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। इसीलिए आज ये सीरियस क्वेश्चन अराइज किए गए जिसका नैब के पास कोई जवाब नहीं था। नैब वही एक्सटेंशन पे उन्होंने कहा कि हमें बेल, प्रोटेक्टिव बेल को एक्सटेंड किया जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो दिस इज़ दी ओनली for the wastage of time of public and honorable इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इस पे मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा आपने पब्लिक का टाइम ज़ाया किया। और जब वकील थे मियां नवाज शरीफ साहब के आजम नज़ीर तारड़, उन्होंने कहा इन्होंने वालदा को खोया, इन्होंने अपनी बीवी को खोया, लेकिन उन्होंने 2-3 बार मिसाल दी, खोदा पहाड़ और नीचे से निकला क्या। इस हवाले से क्या कहिएगा सर? देखें, कभी उस केस के मेरिट्स को देखा जाए तो उस पे ऑलरेडी को एक्यूज के जजमेंट आ चुकी है, जिसमें उसमें मेरिट्स को डिस्कस किया गया, कोई उस पे टेंजिबल एविडेंस नहीं थी जिसकी वजह से वो एक्विट हुए। तो होता तो यही है कि नैब को इससे पहले इस्तेमाल किया गया। इन्हीं पॉलिटिकल लीडर्स पे कौन लोग इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बदकिस्मती है, नैब का कानून जो है वो बनाया गया और उसको इस्तेमाल जो है वो गलत किया जाता है। इसी वजह से मियां गुल हसन औरंगजेब साहब का भी और आमिर फारूक साहब का भी ये कहना था, जिसके पास नैब के पास कोई जवाब नहीं था तसल्ली बख्श, जिसकी वजह से उन्होंने उनको कहा कि ये पहली बार हो रहा है कि नैब को जो है वो एतराज़ नहीं है। और ये कभी नैब को एतराज़ नहीं है तो फिर तो प्रोसिक्यूशन एजेंसी को या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को या नैब को कहीं भी किसी भी केस में होता यही है कि एक्यूज उनको उनकी कस्टडी रिक्वायर ना हो तो वो एक्यूज को ऑनरेबल कोर्ट नहीं दी जाती। अब देखा ये जाए कि दिखता हुआ मिल रहा है मियां नवाज शरीफ साहब इस केस से बरी हो जाएंगे सर? देखें, अपैरेंटली प्राइमा फेशी तो केस में वैसे भी कोई एविडेंस नहीं है मियां नवाज शरीफ के अगेंस्ट। ये जब कानून का गलत इस्तेमाल और इस केस में भी मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं थी। और केस में तो जिस तरीके से उस टाइम ये केस चलाया गया सबके सामने ही है। तो आज इसी वजह से ये बार बार इस केस में नोटिस सर्व हो चुके और नेक्स्ट डेट पे अपील में भी ये समात जो है अपील को भी सुन लिया जाए और ये डिसाइड हो जाए। और अगर पेश होते हैं, जमानत कैंसिल हो जाती है तो मियां साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वैसे नैब को 3 बार जज साहब ने कहा शरई तौर पर, शरई उसूलों के मुताबिक 3 बार पूछ लेते हैं आपको कस्टडी रिक्वायर्ड है या नहीं। उन्होंने कहा नहीं रिक्वायर्ड। फिर तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सर? मैंने पहले भी आपसे अर्ज की कि जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कस्टडी एक्यूज की रिक्वायर ना हो तो कोर्ट जबरदस्ती उसको कस्टडी में नहीं भेज सकती, ये कानून है। अब मियां साहब को नेक्स्ट डेट पे लाजमन पेश होना पड़ेगा क्योंकि प्रोटेक्टिव बेल में उनको बेल दी गई और आज भी जैसे वो पेश हुए, आज तक उनकी बेल थी जो एक्सटेंड हुई नेक्स्ट डेट तक, तो वो नेक्स्ट डेट को भी ऑब्वियस है उनको लाजमन कानूनन उनको पेश होना पड़ेगा। और वो नेक्स्ट डेट पे साथ ही उसमें नैब को नोटिस भी सर्व हो गए, रिस्पोंडेंट जो थे, तो वो अपील में भी आर्गू हो जाएगा। तो मे बी नेक्स्ट डेट ना हो, उससे आगे चला जाए, लेकिन यह है कि अपील की भी समात नेक्स्ट डेट पे शुरू हो जाए। बहुत शुक्रिया। दानिश इशराक साहब मेरे साथ मौजूद थे। आपको मेरे कैमरामैन इस तरफ का माहौल दिखाएं। नून लीग के बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं और नैब ने कहा कि हमें मियां नवाज शरीफ साहब की जो गिरफ्तारी है वो रिक्वायर्ड नहीं है, जिस पर मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि फिर आपने क्यों पब्लिक का टाइम ज़ाया किया, क्यों आपने मियां नवाज शरीफ साहब को पहले सजा दी, क्यों गिरफ्तार किया। बहुत से सवालात उठाए हैं चीफ जस्टिस साहब ने भी और जैसे मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने भी। आजम नज़ीर तारड़ और अमजद परवेज साहब वकील थे मियां नवाज शरीफ साहब के, उन्होंने भी कहा कि मेरे जो मुवक्किल हैं इनको सज़ा गलत दी गई है, इन्होंने अपनी वालदा को खोया, इन्होंने अपनी बीवी को खोया, लेकिन जब पहाड़ खोदा गया है उसके नीचे से
کچھ بھی نہیں نکلا. یہ آپ کو ہائی کورٹ کے باہر کے مناظر ہیں. میاں نواز شریف صاحب کی جو نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ ہے 18 تاریخ ہے, جمعرات کا دن ہے. کیا ہوتا ہے, میاں نواز شریف صاحب کو ریلیف ملتا ہے پرماننٹ یا نہیں, یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہے. ویسے حالات یہی دکھ رہے ہیں کہ میاں صاحب کو ریلیف مل جائے گا. آپ نے میزبان بلال اللہ نگہبان.